कभी ये दिल जला दिया, कभी ये दिल बुझा दिया। हैरत है, आप खुद को मेरे लिए चेंज नहीं करना चाहती है, लेकिन आप मुझसे चाहती है कि मैं आपके लिए अपनी पसंद नापसंद सब छोड़ दूं। करना तो पड़ेगा। देखिए ज़ेब, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि मैं वेस्ट में पली बड़ी हूँ। मेरा ब्रॉटअप वहीं का ही है। मेरे ख्यालात या फिर मैं नहीं बदल सकते। खैर छोड़िए इन बातों को। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। ऐसे क्यों कह रही हैं? इंसल्ट जो करना पड़ा आपको इतना मिलने के लिए। आई एम सॉरी, एक्चुअली अपने काम में काफ़ी ज़्यादा मसरूफ था, इसलिए टाइम ही नहीं निकल पा रहा था। कोई भी इतना बिजी नहीं होता। रिलेशनशिप्स को टाइम देना होता है। अनटिल अनलेस अगर आप वो रिलेशनशिप कायम करना चाहते हो, और आपको पता है ज़ेब, मुझे तो डर लग रहा है कहीं शादी के बाद आप सिर्फ काम ही ना करते रहें और मुझे कंप्लीटली इग्नोर कर दें। आप बेफिक्र रहें, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मेरी तरफ से शादी के बाद आपको किसी किस्म की शिकायत का मौका ना मिले। एक बात पूछूं आपसे? आप जो इतना सीरियस और इतना लॉस्ट रहते हैं, कहीं इसकी वजह कोई पास्ट अफेयर तो नहीं है? आई एम सॉरी अगर मैंने ज़्यादा सवालात कर लिए। सॉरी अगर आप जवाब नहीं देना चाहते तो इट्स कम्प्लीटली ओके। अब आपने पूछ ही लिया तो मैं आपको इस सवाल का जवाब दे ही देता हूँ। नवाल देखें, ये जो हमारी शादी होने जा रही है कंप्लीट अरेंज मैरिज है। हमारी एंगेजमेंट से पहले ना हम एक दूसरे को कभी मिले थे, ना एक दूसरे को जानते थे, ना कभी बात की थी। मेरा ख्याल है कि हमारे एंगेजमेंट से पहले हमारी ज़िंदगी में क्या कुछ चल रहा था ये जानना हम दोनों के लिए अहम नहीं है। देखें, जो होना था वो तो हो गया। मैं नहीं चाहता कि शादी के बाद हमारे दरमियान किसी तीसरे इंसान की वजह से किसी किस्म का शक शुबा पैदा हो। मैं चाहता हूँ कि हम दोनों एक दूसरे पे एतबार करें। ठीक कह रहा हूँ ना? हाँ। लगता है आपको मुझसे मिलकर खुशी नहीं हुई। ऐसी बात तो नहीं है। तो फिर दूसरी वजह क्या हो सकती है? फिर दूसरी वजह तो यही हो सकती है कि शायद आपको ईस्टर्न और शाय लड़कियां पसंद है और मैं काफी ब्रॉड माइंडेड हूँ। मेरी फैमिली को इशू हो सकता है, मेरे पेरेंट्स को। हमारी फैमिली काफी ईस्टर्न सी फैमिली है, ऐसे शायद उनको अच्छा ना लगे। पर मैंने तो हमेशा अपने लाइफ डिसीजंस खुद लिए हैं, जिंदगी अपने टर्म्स पे गुजारी है, और रोक टोक तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है।
देखिए ज़ेब, आप काफी सेंसिबल और एजुकेटेड हैं। आई होप कि आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। आप अपनी फैमिली को भी समझाएंगे कि उन्हें इन फ्यूचर मेरे ड्रेसिंग से या मेरे लाइफस्टाइल से कोई इशू ना हो। देखिए, मैं अपनी फैमिली से आपके लिए तो नहीं लड़ सकता, ये बात तो आपको खुद करनी चाहिए थी मेरी फैमिली से। कोशिश की थी मैंने, लेकिन उन्होंने मुझे बोलने का मौका ही नहीं दिया, वरना मैं जरूर कहती। पर अब तो आपकी फैमिली मेरी फैमिली से मिल चुकी है, वो जानती है हमारा लाइफस्टाइल क्या है। आई डोंट थिंक सो कि उन्हें कोई इशू होना चाहिए। हाँ, कोई इशू नहीं होगा, तभी तो इतनी जल्दबाजी में शादी तय कर दी। सी, दिस वाज द रीजन आई वांटेड टू मीट यू। मैं कब से आपसे कह रही थी मुझे आपसे मिलना है, लेकिन आप एक्सक्यूजेस पे एक्सक्यूजेस बनाए जा रहे थे। अब तो आपको समझ में आ गई होगी ना? अच्छी तरह से समझ में आ गई। आई थिंक आप नाराज हो रहे हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है वैसे। देखें, मैं अपने घर वालों से आपके लिए लड़ नहीं सकता, आपके लिए जिद नहीं कर सकता। हमारे घर का माहौल काफी रिवायती है, मेरा ख्याल है आपको खुद एडजस्ट करना पड़ेगा हमारे हिसाब से, वरना आई डोंट थिंक सो ये रिलेशन चल सकेगा। ये कुछ पैसे हैं, 50,000 तो दुल्हन को दे देना मुंह दिखाई के लिए, और बाकी जो पैसे बचेंगे कोई हल्का फुल्का सोने का सेट बनवा कर दे देना दोनों को। अरे वाह, तूने तो मेरी सारी परेशानी दूर कर दी। कसम से परेशान हो रही थी कि अमीर लोगों की शादी में जाना, क्या करूंगी, क्या तोहफा दूं, क्या ना दूं, मेरे पास इतने पैसे थोड़ी हैं। क्यों परेशान होती है? तेरी बेटी है अभी, फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, मैं सब देख लूंगी। शादी की तैयारियां कैसी जा रही हैं किरण? बड़ी धूमधाम से भाई, सुबह शाम शॉपिंग करते रहते हैं वो लोग। बस इतना ही नहीं, मैंने भी अपने लिए डिजाइनर जोड़ा बनवाया है। हैं? हाँ, और वो जरबाब ने मुझे ना एक हीरो का सेट भी बनवा कर दिया। अरे माशाल्लाह। 5 लाख का एक जोड़ा? 5 लाख में तो हमारी पूरी शादी निपट जाती है। किरण, अगर बुरा न लगे तो वो जोड़ा तुम मुझे भी दिखाना। मैं भी देखना चाहूंगी कि ऐसा क्या है उस जोड़े में, क्या हीरे जड़े हैं उसमें या सोने की तारों का बना है। छोटी सोच है ना, छोटी रहेगी, आपका कुछ हो नहीं सकता। ये जो डिजाइनर कपड़े होते हैं ना, उनकी कीमतें आसमानों से बातें करती हैं। खैर, आपकी भी ख्वाहिश पूरी की है, बच्चों के लिए और आपके लिए भी डिजाइनर के कपड़े लाई हूँ। ये ले लें, खुदा के वास्ते शादी पे ये पहनिएगा और मेरी नाक मत कटवाइएगा। इसकी कोई जरूरत नहीं थी किरण, वैसे तुम्हारा शुक्रिया। रख लो, बहन है मेरी। लेकिन बख्तियार, ये बहुत कीमती कपड़े हैं, जब उन्हें हम लोगों की हैसियत का पता चल ही गया है तो फिर हम ये सब क्यों करें। हम अपनी हैसियत के मुताबिक जाएंगे और अपनी हैसियत के मुताबिक ही उन्हें तोहफा देंगे। तुम कौन होती हो हमें बताने वाली कि हमारी हैसियत क्या है या क्या नहीं? तुमसे पूछ के तोहफे तहफ़ देंगे। मोमानी जान, मैं तो सिर्फ इतना कहना चाह रही थी कि आप हलीमा, जाओ जाके चाय वाय लगाओ, कुछ खाने को बनाओ। किरण आई है इतने दिनों के बाद। बेटा जाएं, आप दोनों भी जाएं अम्मी के साथ। मैं चाय बना के लाती हूँ। चाय की जरूरत नहीं है, मैं ज्यादा देर रुकूंगी नहीं। मुझे उजाला के घर भी जाना है शादी का कार्ड देने के लिए। उजाला के घर क्यों जाओगे? क्या जरूरत है वहाँ जाने की? चलो, तो क्यों बुला रही हो शादी में? उसके ससुराल वाले इस काबिल हैं कि अपने ससुराल वालों से मिला सको? मुझे भी कोई रिश्तेदारी पालने का शौक तो है नहीं। वो तो जरबाब ने कहा है कि उजाला को और उसके ससुराल वालों को जरूर इनवाइट करना, और मैं कौन सा वहां जाकर बैठने वाली हूँ। खड़े खड़े कार्ड पकड़ाऊंगी और चलती बनूंगी। किरण, हमारा कार्ड भेजा है जरबाब ने। कार्ड? भाई कैसी बातें कर रहा है, तुम लोगों को खुद इनवाइट करने आएंगे। हाँ ना, हम इज्जत के साथ जाएंगे। क्या बात है। अब उनका रवैया कैसा है तुम्हारे साथ? बिल्कुल ठीक, तीर की तरह सीधे हुए हैं। मजाल है जो मेरे सामने कोई मुंह भी खोलता हो। बहुत अच्छी बात है, बड़ी अच्छी किस्मत है तुम्हारी।
इतना प्यार करने वाला शौहर और इतना शानदार ससुराल, क्या बात है। अरे माशाल्लाह कहो, नजर ना लगा देना मेरी बच्ची को। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा अम्मा सुन, तेरे लिए देख शादी के 3 दिन के कपड़े, जूते और ज्वेलरी साथ लाई हूँ। और इतना ही नहीं, पर्स भी है मेरे पास, वो भी दिल चाहे तो ले लेना। आप प्लीज उनसे माजरत कर लें। मैं इस शादी में शिरकत नहीं करना चाहती और किरण को भी मना कर दें कि यहाँ कार्ड लेकर आने की जरूरत नहीं है। मैं उससे मिलना ही नहीं चाहती। उजाला, शादी में शिरकत करना ना करना तुम्हारे ऊपर, लेकिन मैं किरण को तुम्हारे घर आने से मना नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? आप जानती हैं, यही आपकी सबसे बड़ी गलती है कि आप किसी को भी कभी कुछ कह ही नहीं पाती हैं। सारी जिंदगी आपने सिसकते डरते हुए गुजार दी है। क्या कर सकती हूँ उजाला, शायद हम दोनों बहनों की किस्मत में यही लिखा है। आप भी मैं अच्छी तरह से जानती हूँ किरण यहाँ क्यों आना चाहती है। वो सिर्फ मुझे जलाना चाहती है, नीचा दिखाना चाहती है और मेरे जख्मों पर नमक छिड़कना चाहती है। तो तुम्हें भी कोई जरूरत नहीं है उसे अपने जख्म दिखाने की, उसके सामने ये बताने की कि तुम रिजवान के साथ नाखुश हो। बल्कि तुम नॉर्मल पेश आना और उन्हें बता देना कि तुम्हें जुहेब की शादी की कोई परवाह नहीं है। मुझे सच में उनकी शादी की कोई परवाह नहीं। बाहर में जाएं वो सब लोग। तो तुम्हें डर किस बात का है फिर? धड़ल्ले से शिरकत करो शादी में और बता दो सबको कि तुम्हें जुहेब की शादी की कोई परवाह नहीं है, तुम खुश हो अपने घर में। आप ये बात समझ क्यों नहीं रही हैं कि मुझे किसी से नहीं मिलना। मैं नफरत करती हूँ जुहेब से और उन सब से। उन सब ने मिलकर मेरी जिंदगी को जहन्नुम बना दिया, जीते जी मार दिया उन सब ने। और आप चाहती है मैं उनकी शादी में शिरकत करूं? आप ही मुझे नहीं जाना उनकी शादी में, कहीं नहीं जाना मुझे। आ रहा हूँ। ओहो जहन नसीब, देखो तो बड़े बड़े लोग आए हमारे घर पे। कैसे आना हुआ मैडम? वो उजाला। हाँ उजाला, ए उजाला इधर आ, देख तो कौन आया है। क्या किरण, तुम कैसी हो? ठीक हूँ। वो मेरा देवर है ना जुहेब, उसकी शादी की डेट फिक्स हो गई है, इसलिए मैं खास तौर पर खुद चलकर टाई और कार्ड खुद तुम्हें देने के लिए आई हूँ। क्या क्या है इसमें? कपड़े वपड़े लाइए? शादी पर जरूर आना है तुम लोगों ने। हाँ क्यों नहीं आएंगे, तुमने बोला है और हम ना, ऐसे हो सकता है क्या? हाँ उजाला जरूर आना तुम भी। हाँ जुहेब बहुत खुश होगा। हाँ वो इसको अंदर लेके जा, कोई चाय माय पिला, मैं जब तक बेकरी से जाके बिस्कुट पेस्ट्री लेकर आता हूँ। क्या कहती है? नहीं उसकी कोई जरूरत नहीं। जरूरत है, तू मेरे घर पे पहली बार आई है, अंदर लेकर जा, VIP सी चाय पिला इसको। जा। अरे जा ना, मैं लेकर आता हूँ अभी। वाह भाई हैरत है, बहुत ही कंजूस हैं तुम्हारे ससुराल वाले। थोड़ा बहुत ड्राइंग रूम की सेटिंग तो कर लेते, इतनी गर्मी हो रही है कोई एक छोटा मोटा AC लगवा लेते। और ये फैन, ये भी इतना मर के चल रहा है, इतनी गर्मी है वो भी। बिजली का मसला रहता है यहाँ पर। बिजली का मसला रहता है? वैसे तुम लोग रह कैसे लेते हो इतने तंग जगह पर, इतनी गर्मी में? वैसे जैसे तुम रहती थी शादी से पहले, तुम्हारा भी तो यही लाइफस्टाइल था ना। तुम तो समझ सकती हो कि ऐसी जगहों पर लोग कैसे रहते हैं। चाय ठंडी हो रही है। नहीं भाई, चाय वाय पीने की ना अब आदत नहीं रही मुझे।
कॉफी बना दूं? कॉफी? हाँ, आई लव कॉफी, बट तुम्हारे घर पे मिलेगी नहीं ना कॉफी। मैं तो बस तुम्हें ये शादी का इनविटेशन देने के लिए आई थी। मैं चाहती हूँ तुम और रिजवान शादी के सारे इवेंट्स पर आओ। देखना, बहुत बड़ी शादी होगी, दंग रह जाओगे तुम। और वैसे भी जुहेब ने खुद शादी के सारे इवेंट्स प्लान किए हैं। और सुनो, प्लीज थोड़े से ढंग के कपड़े पहन कर आना, और रिजवान को भी समझा देना कि बात कैसे करनी है। बात करने का तो उसे ढंग नहीं है। वो क्या है ना, शादी में बहुत ऊंचे अमीर लोग आने वाले हैं। और जुहेब तो इतना खुश है कि मैं तुम्हें क्या बताऊं कि क्या हुआ, तुम चुप क्यों हो? देवरानी कैसी है तुम्हारी? मत पूछो, इतनी खूबसूरत, मैं तुम्हें क्या बताऊं। और इंग्लिश तो फड़ बोलती है, मतलब इतनी पढ़ी लिखी, समझदार, प्यारी, लेकिन मुझसे कम। ऐसा मैं नहीं कहती, सब लोग कहते हैं कि वो बहुत अच्छी है, लेकिन मेरे जैसी नहीं है। ये तो सच ही है, तुम्हारे जैसा तो वाकई कोई नहीं है। जो बात है, मैं तो हैरान हूँ भाई जुहेब की हिम्मत पे। कभी एक वक्त था तुम्हारा दीवाना बना फिरता था, तुम्हारे हुस्न के गीत गाते नहीं थकता था, और अब देखो हर वक्त नवाल के आगे पीछे घूमता रहता है, उसके हुस्न को 7 तोपों की सलामी पेश करता रहता है, उसको छोड़कर कहीं जाता ही नहीं, हर वक्त उसके बारे में सोचता रहता है। हैरत होती है, लेकिन सुहेब से भी क्या गिला करना, मर्दों की तो फितरत ही ये होती है। इश्क मोहब्बत तो अच्छी शक्ल देखकर कर लेते हैं, लेकिन शादी तो स्टेटस देखकर ही करते हैं, और बहुत खुश है वो इस शादी से। खैर, तुम्हें भी बताने का क्या फायदा, तुम्हें तो मैं एक ही सलाह दूंगी, तुम्हारी किस्मत पे जो लिखा था वो तो तुम्हें मिल गया ना, इसी में खुशी से जिंदगी गुजारो, सबर शुक्र से। और वैसे भी अम्मा तो शुरू से कहती हैं कि उजाला बहुत सबर वाली है, सबर से वो अपनी जिंदगी गुजारो। रिजवान बहुत अच्छा लड़का है वाकई। अच्छा बहन, मैं चलती हूँ, मुझे भी बहुत सारे काम है ना, ऊपर से यहाँ इतनी गर्मी है, गाड़ी का एसी चलाऊंगी जाकर। चलती हूँ, शादी पर जरूर आना, ठीक है? दाफिज। नहीं ये कोई जिंदगी, कभी ये दिल जला दिया, कभी ये दिल बुझा दिया। तो फिर दूसरी वजह क्या हो सकती है? फिर दूसरी वजह तो यही हो सकती है कि शायद आपको ईस्टर्न और शाय लड़कियां पसंद है, और मैं काफी ब्रॉड माइंडेड हूँ। पर मैंने तो हमेशा अपने लाइफ डिसीजंस खुद लिए हैं, जिंदगी अपने टर्म्स पे गुजारी है मैंने, और मुझे सख्त नापसंद है रोक टोक। आप अपनी फैमिली को भी समझाएंगे कि उन्हें इन फ्यूचर मेरे ड्रेसिंग से या मेरे लाइफस्टाइल से कोई इशू ना हो। वही वो अफसाना है, जिंदगी। मैं तो बस तुम्हें ये शादी का इनविटेशन देने के लिए आई थी। मैं चाहती हूँ तुम और रिजवान शादी के सारे इवेंट्स पर आओ। देखना, बहुत बड़ी शादी होगी, दंग रह जाओगे तुम। मैं तो हैरान हूँ भाई जुहेब की हिम्मत पे। कभी एक वक्त था तुम्हारा दीवाना बना फिरता था, तुम्हारे हुस्न के गीत गाते नहीं थकता था, और अब देखो हर वक्त नवाल के आगे पीछे घूमता रहता है, उसके हुस्न को 7 तोपों की सलामी पेश करता रहता है, उसको छोड़कर कहीं जाता ही नहीं, हर वक्त उसके बारे में सोचता रहता है। हैरत होती है, लेकिन सुहेब से भी क्या गिला करना, मर्दों की तो फितरत ही ये होती है। इश्क मोहब्बत तो अच्छी शक्ल देखकर कर लेते हैं, लेकिन शादी तो स्टेटस देखकर ही करते हैं, और बहुत खुश है वो इस शादी से। खैर, तुम्हें भी बताने का क्या फायदा। भाई ज़ोएब तो किसी काम में इंटरेस्ट ले नहीं रहा,
ये मेहंदी और वलीमे के इंतजाम तुम्हें ही करने होंगे। सब हो जाएगा, आप बिल्कुल परेशान मत हो। कार्ड बट गए सारे? जी जी, जो दूर के दोस्त थे, रिश्तेदार थे, उनको तो कोरियर भी कर दिए मैंने। हाँ, लेकिन जो करीबी रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, उनके पास तो आपको खुद जाके इनवाइट करना पड़ेगा। हाँ हाँ, मैं कल ही जाके इनवाइट कर लूंगी उन्हें। भाई कल क्यों, आज ही जाओ, हमारे पास वक्त बहुत कम रह गया है। ज़रबाब के ससुराल वालों को जाकर इनवाइट करना है। किरण के मैके में मुझे जाने का कोई शौक नहीं है। ये जिम्मेदारी मैं ज़रबाब और किरण को ही दूंगी। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि तुम्हारी सास कितनी बदमजाज औरत है और मैं उसके मुंह हरगिज नहीं लगने वाली। मैं ऐसे मौके पर तो नाराजगी छोड़ दें, बाबा समझाएं प्लीज। सही, औलाद की खातिर मान जाओ या तुम्हें रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी? अरे भाई क्या हो गया है? आप लोग क्यों मुझे एम्बैरेस कर रहे हैं? आप लोगों की खुशी इस बात में है तो ठीक है, चली जाऊंगी। हाँ, ये हुई ना बात। चलिए आइए चलते हैं। अच्छा ये तो बताएं कि शादी की तैयारियां कैसी चल रही हैं आप लोगों की? अरे हाँ भाई, तैयारियां तो बड़े जोर शोर से चल रही हैं। बल्कि दूल्हा दुल्हन की तैयारियां तो मैंने कंप्लीट ही कर ली हैं। बस बच्चियां हर वक्त शॉपिंग में लगी रहती हैं। और एक बात बताऊं आपको मैं, ज़ोहेब तो इतनी खुशी से शॉपिंग कर रहा है कि क्या बताऊं आपको। बाकी सारे इंतजामात भी कंप्लीट ही हो गए हैं माशाल्लाह। वैसे हमारी तरफ से भी तकरीबन शादी की तैयारियां कंप्लीट हो चुकी हैं। मैंने अभी आपसे एक खास बात करने के लिए फोन किया है। जी कहिए। वो दरअसल मैं और नवाल के डैड चाह रहे हैं कि शादी से पहले हक महर के बारे में बात की जाए, क्योंकि निकाह से पहले ये बात तय हो जाए तो ज्यादा अच्छा होता है। कहिए, मैं सुन रही हूँ। आप तो जानती हैं कि नवाल मेरी इकलौती और लाडली बेटी है। हर माँ बाप की तरह हमारी भी ख्वाहिश है कि मेरी बेटी खुश रहे, उसका मुस्तकबिल महफूज हो। आपकी बेटी अब हमारी बेटी है। आप बस ये समझें कि वो अपने ससुराल नहीं बल्कि अपने घर आ रही है। उस पर हम किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं लगाएंगे, जैसे हमने किरण पे नहीं लगाई। वो अपनी मर्जी से इस घर में जिंदगी गुजार सकती है, उस पर किसी किस्म की कोई रोक टोक नहीं होगी। ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन दरअसल हम ये चाहते हैं कि हमारी बेटी को हक महर हमारी हैसियत के मुताबिक दिया जाए। वैसे आप लोगों ने क्या सोचा इस बारे में? मेरा ख्याल है कि इस बारे में हमारे घर के मर्दों में बात हो चुकी है। शायद 25 लाख रखा है। वैसे भी मैं ज़ोहेब के बाबा से बात करके आपको बताती हूँ। 25 लाख? 25 लाख तो बहुत कम रकम है। आपने अपनी पहली बहू को तो 2 करोड़ का हक महर दिया है, जबकि वो बहुत कम हैसियत के लोग थे। ये आपसे किसने कहा है? देखिए, माइंड मत कीजिएगा। आपकी बहू ने खुद फोन करके मुझसे ये बात की। उसने तो मुझे सख्ती से मना किया था कि मैं आपसे कोई बात ना करूं। वैसे यकीन करें, मैं तो ये सुनकर हैरान रह गई कि वो लड़की तो बहुत मामूली है और कम हैसियत के लोग हैं वो। आपने वहां शादी कैसे कर ली और साथ में 2 करोड़ का हक महर भी रख दिया? क्या ज़रबाब की लव मैरिज है? वैसे बुरा मत मानिएगा, आपकी बहू बहुत चालाक और तेज लगती है मुझे, और नवाल की तो ऐसी लड़कियों से बिल्कुल नहीं बनती है। अच्छा खैर छोड़िए, हम हक महर के बारे में बात कर रहे थे, तो फिर बताएं ना। जी आपसे मैंने कहा ना कि मैं ज़ोहेब के बाबा से बात करके आपको बताती हूँ। अल्लाह हाफिज। ठीक है, खुदा हाफिज। फिर मुझे बता दीजिएगा।
मुझे कैसे पता होगा ये सब? ज़ुहैब से पूछिए ना। ज़ुहैब से इस मामले का कोई लेना देना नहीं है, समझे तुम? चुपचाप सर झुका के उस रिश्ते के लिए राजी हो गया है, यही बहुत बड़ी बात है। सब किया धरा तुम्हारी बीवी का है। उसी ने नवाल की अम्मी को फोन करके हक महर के बारे में बताया है। Oh God, अम्मी प्लीज। अच्छा, इस बारे में अब ज़ुहैब से कोई बात ना करना। वो बहुत जज्बाती और असूली है, कहीं ऐन मौके पे शादी से इनकार ना कर दे। शादी तो मैं हरगिज कैंसिल नहीं होने दूंगी। कितनी मुश्किलों से तो वो माना है शादी के लिए। वैसे ज़रबा, मुझे तुम्हारी बीवी से इस हमाकत की तवक्को नहीं थी। भाई, क्या जरूरत थी उन्हें फोन करके बताने की कि उसे 2 करोड़ का मेहर दिया गया था? पता नहीं उसके पास उन लोगों का नंबर कहां से आ गया। मुझे क्या पता कहां से आया नंबर। इल्हाम थोड़ी ना होगा मुझे। कब उसने कॉल की, कब उसने ये सारी बातें उनको बताई, मुझे नहीं पता। या अल्लाह, मैं क्या करूं इस लड़की का। तुम समझाते क्यों नहीं अपनी बीवी को? पापा, मैं क्या समझाऊं उसको? अब तो ऐसे कह रहे हैं जैसे आप वाकिफ नहीं है उसके मिजाज से। बस दिमाग है वो, कुछ भी कहूंगा वो उसका उल्टा करे। शादी के दिन करीब कुछ भी समझाने चलूंगा ना तो मुंह फुला लेगी और मैं के चली जाएगी। फिर क्या होगा? मनाता रहूंगा उसको मैं। वो है बददिमाग, बदमिजाज है, बदजबान है, क्या करूं मैं? अभी तो वो इस घर में नहीं आई है। जब आएगी तो पता नहीं कौन कौन से ड्रामे देखने को मिलेंगे किरण के। सुने, मैं सोच रही हूँ कि ज़ुहैब की शादी के बाद ना मैं दोनों के ना पोर्शन ही अलग कर देती हूँ। मैं चाहती नहीं कि नवाल किरण के करीब भी रहे। बहुत ही मुहज़्ज़ब खानदान से आई है, उसकी चालाकियों और उसकी साजिशों में आ जाएगी और फिर पता नहीं क्या सोचेगी उसके बारे में। अरे ये तो सब बाद में होता रहेगा। पहले तो ये सोचो कि ज़ुहैब की दुल्हन को मेहर कितना देना है। क्या देना है? वही देना है जो ज़रबाब की दुल्हन को दिया था। मजबूरी है, इसके सिवा और कोई चारा भी तो नहीं है। राइट। हद होती है वैसे। देख रहे हैं आप इसको? जब से ये अपनी बीवी और बच्चों को यहाँ लेकर आया है ना, इसके मिजाज ही नहीं मिल रहे। हर छोटी बड़ी ख्वाहिश 1 मिनट में अपनी बीवी की पूरी कर देता है। दबकर रह गया उसके सामने। इसके खिलाफ एक लफ्ज सुनने को तैयार नहीं है। सब देख रहा हूँ, सब समझता हूँ मैं। मुझे डर है कि अगर हालात ऐसे ही रहे ना तो कहीं इस घर का शराजा ना बिखर जाए। ऐसा कभी नहीं होगा। भी हम जिंदा हैं और हमारे जीते जी ऐसा कभी नहीं हो सकता। खैर खैरियत से ये शादी हो जाए, फिर दोनों बहुओं को बिठाकर अच्छी तरह से इस घर के असूल समझा देना। समझा दूंगी अगर समझ गई तो। आप बेफिक्र हो जाएं, मैं बच्चों का ख्याल बहुत अच्छे से रखूंगी। मेरी तरफ से आपको किसी किस्म की शिकायत नहीं होगी। शिकायत कोई मिलनी भी नहीं चाहिए। तुम्हारी सैलरी बहुत अच्छी रखी है मैंने, और तुम्हारा ज़्यादा कोई काम भी नहीं है, सिर्फ बच्चों का ख्याल रखना है 24 घंटे। और छुट्टी नहीं मिलेगी सिवाय किसी इमरजेंसी के। जी। अच्छा सुनो, तुम जाओ, बच्चों का ख्याल रखो, उनकी नैपीज चेंज कर दो और देखना रोए मत। खाने पीने का भी ख्याल रखो। जाओ। जी मैडम। क्या बात है, ऐसे घूर क्यों रहे हैं? फिर से आपकी माँ ने मेरे खिलाफ कोई चाबी भर के भेजा है आपको?
नवाल की मां को फोन करके क्या बकवास की तुमने? भला मैं क्यों कुछ कहने लगी उनसे? मेरा क्या लेना देना? अम्मी को कॉल आई थी नवाल की मां की। वो बता रही थी कि आपकी बहू रानी ने हमें कॉल करके बताया है कि उसको 2 करोड़ का हक महर मिला है। क्या जरूरत थी ये बकवास करने की? झूठ बोल रही है वो। मैंने कोई फोन नहीं किया था। मैं तो सच ही कह रही हूँ। बल्कि उनका फोन जरूर आया था। कह रही थी कि हम तो 2 करोड़ लेंगे हक महर में। अब छुपाने की क्या जरूरत थी? मैंने भी सच बता दिया। अब झूठ तो नहीं बोल सकती थी ना मैं तो बोल देती। झूठ बोलना कौन सा मसला है तुम्हारे लिए? तुम्हारी अम्मी के लिए चैंपियंस हैं आप लोग तो उसमें। मेरे खिलाफ आपको जो कहना आप कह सकते हैं, लेकिन अम्मी के खिलाफ एक लफ्ज बर्दाश्त नहीं करूंगी मैं। अच्छा, तो गोया आपकी अम्मी की इज्जत है, हमारे घर वालों की कोई इज्जत नहीं है। तुम्हारी इस एक नीच हरकत की वजह से हमें कितना नुकसान भुगतना पड़ेगा। 2 करोड़ हक महर देना पड़ेगा हमें नवाज बीबी को। यू नो व्हाट, तुमसे बात करना फजूल है। ये तो बस शुरुआत है। आगे देखिए और क्या क्या होता है आप लोगों के साथ। कुछ ही दिनों में अगर नवाल को इस घर से निकलवा न दिया तो मेरा नाम भी किरण नहीं। आशिक की शादी का कार्ड आया है, आशिक ने आशिक को दिल से बुलाया है। आपके आशिक का कार्ड? योर एक्स, क्या नाम है इनका? मिस्टर जोहेब वजाहत हुसैन। वाह, ऐसे क्या देख रही है मुझे? हाँ, खा जाओगी, काटोगी? चल मेरी जान, जल्दी से रेडी हो जा, तुझे बाजार ले चलूं, नए जोड़े दिलाऊं। आशिक देखेगा तो खुश हो जाएगा। मैं इस शादी में नहीं जाऊंगी। क्यों नहीं जाना? कितनी बुरी बात है। आशिक ने इतने दिल से जो बुलाया है तुम्हें। अरे ये तो रिश्तेदारी का भी मामला है। आप जाना चाहते हैं, शौक से जाइए, लेकिन मैं नहीं जाऊंगी। मैं किरण से और उसके ससुराल वालों से कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहती। इस जहन्नुम में आने से पहले मैं सारे रिश्ते, सारे नाते खत्म कर कर आई थी। जहन्नुम? मैडम को मेरा घर जहन्नुम लगता है। जहन्नुम से भी बदतर जगह है। सॉरी यार, लगता है मैडम को बुरा लग गया अपने आशिक की शादी का सुनकर। सॉरी सॉरी। इतनी फजूल बातें कर करके थक नहीं जाते आप? तुझे तो मेरी हर बात बकवास लगती है, फजूल लगती है। वो ज्यादा पूरे 3 महीने गुजर चुके हैं तेरी मेरी शादी को, मगर एक बार भी तू मुझसे इज्जत से नहीं पेश आई। मजाल हो जो तूने मुझे मोहब्बत की नजर से देखा।
शौहर हूं मैं तुम्हारा, बीवी हो तुम मेरी। याद करो, तुझे मुझसे मोहब्बत करना, मेरी इज्जत करना, मेरी सेवा करना तेरा फर्ज बनता है, समझी? मोहब्बत? मेरी जिंदगी बर्बाद करके आप मोहब्बत की बात भी कैसे कर सकते हैं? सॉरी, मैडम को बुरा लग गया, मानता हूं, थोड़ा खिसका हुआ हूं, थोड़ा क्रैक हूं, मगर मोहब्बत तो तुझी से करता हूं ना मेरी जान। आपको मोहब्बत का नाम नहीं लेना चाहिए, आपके मुंह से अच्छा नहीं लगता, गंदा लगता है। मोहब्बत करते हैं। तुझसे सच्ची मोहब्बत की थी तो तभी अल्लाह ने तेरी मेरी जोड़ी बनाई है। तू मेरे नसीब में थी, मुझे मिल गई, मेरे साथ है आज तू। देख, मैं तेरे को आखिरी चांस देता, मुझसे मोहब्बत करना शुरू कर दी, खुदा की कसम तुझे आंखों पे रखूंगा, अपने पलकों पर, कभी तेरे को कोई तकलीफ नहीं दूंगा। आप जैसा खुदगर्ज शख्स किसी को खुशी नहीं दे सकता। अपनी मक्कारी को अपनी किस्मत का नाम देकर आप मेरा दिल नहीं जीत सकते। तो जबरदस्ती शादी तो कर लिया, मगर मेरी मोहब्बत पाने के ख्वाब देखना छोड़ दे। आपको मेरी मोहब्बत कभी नहीं मिलेगी, कभी भी नहीं, क्योंकि आप इस काबिल हैं ही नहीं। कभी ये दिल जला दिया, कभी ये दिल बुझा दिया।